हेलो फ्रेंड्स, मैं आतिया यादव स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। आज यूपी स्पेशल में हम लोग बातें करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार के बारे में कि ये पक्षी विहार किस जनपद में है, इनका स्थापना वर्ष क्या है, क्षेत्रफल क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पक्षी विहार क्या है। तो अगर पक्षी विहार के जो निर्माण का मुख्य कारण है वो देखिए तो विलुप्त पक्षियों के अस्तित्व को बनाए रखने, विलुप्त पक्षियों के अस्तित्व को बनाए रखने, इन्हें संरक्षित करने, इन्हें संजोए रखने के लिए ही प्रत्येक राज्य में जो पक्षी विहार हैं इनका निर्माण किया जाना आवश्यक हो गया। अब विलुप्त होने का कारण क्या है, यानी कि पक्षियों के विलुप्त होने का कारण क्या है। तो अगर मूल कारण देखें, प्रमुख कारण, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि मनुष्य की गतिविधियाँ। अगर हम किसी भी वन्य जीव, पक्षी आदि के विलुप्त होने का मूल कारण देखिए तो है मनुष्य की गतिविधियाँ। मनुष्य के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण, जंगलों का कटाव और साथ साथ में कुछ प्राकृतिक आपदा, मौसम के बदलाव के कारण जो पक्षियों के आवास स्थल हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और आवास स्थल नष्ट होने के बाद उन्हें अपने रहने के अनुकूल वातावरण जब नहीं मिल पाता है तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है और यह विलुप्ति की कगार तक पहुंच जाते हैं। तो इन्हीं पक्षियों के अस्तित्व को बनाए रखने, इनको विलुप्त होने से बचाए रखने के लिए इनको संरक्षित किया जाता है। और जहाँ पर संरक्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पक्षी विहार। तो अब हम उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख पक्षी विहार हैं उनके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में। नवाबगंज पक्षी विहार का एक अन्य नाम है जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। और नवाबगंज पक्षी विहार का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार 2015 में किया गया था। 2015 में नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया था। जनपद देख लें कि ये किस जनपद में है, तो उन्नाव जनपद में है। स्थापना वर्ष 1984। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। और यह कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल है 2.25 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल पर उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी विहार का विस्तार है। और 2015 में नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो वह रायबरेली में है। स्थापना इसकी 1987 में हुई थी। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर है। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो वो है रायबरेली में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है लाख बहौसी पक्षी विहार। लाख बहौसी पक्षी विहार के बारे में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, लाख बहौसी पक्षी विहार। अब लाख बहौसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार तो है, लेकिन है किस जनपद में, तो वो है कन्नौज। तो लाख बहौसी पक्षी विहार कहाँ है, तो वो है कन्नौज में। स्थापना यानी कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें, अगर यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है तो इसका क्षेत्रफल भी कुछ होगा जो कि अन्य पक्षी विहार से ज़्यादा ही होगा। तो कितना है, तो 80.23 वर्ग किलोमीटर। तो लाख बहौसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, कन्नौज में है। स्थापना 1988 में और क्षेत्रफल 80.23 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप मोटे मोटे में याद करना चाहें तो 80 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार के बारे में खास बात कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा था, तो लाख बहौसी पक्षी विहार जो कि कन्नौज में था। और सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो वो है पटना पक्षी विहार। अब आप लोग नाम से बिहार में मत चले जाइएगा क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है और एक्चुअली ये पटना उत्तर प्रदेश का ही है। और कहाँ पर है, तो एटा में। तो पटना पक्षी विहार कहाँ का है, तो एटा का है। स्थापना इसकी कहाँ पे, स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1990 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई थी। और क्षेत्रफल की बात करें, चूँकि यह सबसे छोटा है तो इसका क्षेत्रफल भी सबसे कम ही होगा, तो वो है
1.11 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपको 1 वर्ग किलोमीटर भी मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल इसका जो एरिया है वो 1.11 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, और याद रखिएगा यह एटा में है, एटा में है पटना पक्षी विहार। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो वो है महोबा में। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो विजय सागर पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 2.6 वर्ग किलोमीटर। विजय सागर पक्षी विहार का जो क्षेत्रफल है 2.6 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1990 में, और जनपद कौन सा है? तो वो है महोबा। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहाँ पर है? तो समान पक्षी विहार है मैनपुरी में, मैनपुरी में। और इस पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में। और क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 5.2 वर्ग किलोमीटर है। तो समान पक्षी विहार कहाँ पर है? तो मैनपुरी में है। ये आप लोग याद रखिएगा, जगह आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो समान पक्षी विहार कहाँ पर है? तो मैनपुरी में। नेक्स्ट देखेंगे तो ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार के बारे में बात करें तो ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर जिले में है। कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले में है, और इसकी भी स्थापना 1990 ईस्वी में ही हुई थी। ओखला पक्षी विहार की स्थापना 1990 ईस्वी में ही हुई थी। ओखला पक्षी विहार वैसे गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में है, नोएडा में है ओखला पक्षी विहार। तो और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 4 वर्ग किलोमीटर ओखला पक्षी विहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखेंगे तो बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार के बारे में बात करें तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर जिले में है, संत कबीर नगर जिले में है, और इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में। स्थापना 1990 में। और क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 29 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर बखीरा पक्षी विहार। जगह आप लोग याद रखिएगा, जनपद संत कबीर नगर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार की बात करें तो यह कहाँ पर है? यह है हरदोई में, हरदोई जनपद में सांडी पक्षी विहार। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1990 में, और क्षेत्रफल इसका 3 वर्ग किलोमीटर है। तो जगह आप लोग याद रखिए, बार बार बोल रहे हैं, सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है? तो वो है हरदोई जिले में। स्थापना 1990 और क्षेत्रफल है 3 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार के बारे में बात करें तो यह कहाँ पर है? यह है आगरा में, आगरा में है सूर सरोवर पक्षी विहार, और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल क्षेत्रफल इसका 4.1 वर्ग किलोमीटर है। तो 4.1 वर्ग किलोमीटर में सूर सरोवर पक्षी विहार फैला हुआ है, और कहाँ पर है? तो आगरा में है। स्थापना इसका 1991 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है सुरहा ताल पक्षी विहार। सुरहा ताल पक्षी विहार की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया में स्थित है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसी बलिया में स्थित है। स्थापना इसकी 1991 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें, सुरहा ताल पक्षी विहार का क्षेत्रफल 34.13 वर्ग किलोमीटर है। तो सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो वो है बलिया में। नेक्स्ट देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो वह प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। क्षेत्रफल इसका 4.2 वर्ग किलोमीटर है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है पार्वती औरंगा पक्षी विहार। पार्वती औरंगा पक्षी विहार की बात करें तो यह पड़ता है गोंडा में, गोंडा में पड़ता है पार्वती औरंगा पक्षी विहार। स्थापना हुई थी इसकी 1990 में। अगर क्षेत्रफल की बात करें पार्वती औरंगा पक्षी विहार की तो वो है 11 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। तो कहाँ पर है? गोंडा में। नेक्स्ट देखेंगे
अब मैप के थ्रू देखेंगे कि जो हमने ऊपर सारे के सारे पक्षी विहार बताए हैं, मैप में इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो देखते हैं, इधर देखेंगे गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में स्थित है ओखला पक्षी विहार। गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में स्थित है ओखला पक्षी विहार। नेक्स्ट देखेंगे तो इधर है समानपुर पक्षी विहार, और वो कहाँ पर है, तो मैनपुरी में है। मैनपुरी में है समानपुर पक्षी विहार। नेक्स्ट देखेंगे तो इधर है आगरा, और आगरा में स्थित है सूर सरोवर पक्षी विहार। फिर इस साइड देखेंगे एटा, और एटा में स्थित है पटना पक्षी विहार। एटा में स्थित है पटना पक्षी विहार। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर है महोबा जनपद, और महोबा में स्थित है विजय सागर पक्षी विहार। नेक्स्ट बात करेंगे तो प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ में स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो वो है प्रतापगढ़ में। फिर इधर है बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, यहाँ पर स्थित है सुरहा ताल पक्षी विहार। फिर देखेंगे यहाँ पर है गोंडा की लोकेशन, और गोंडा में स्थित है पार्वती औरंगा पक्षी विहार। तो पार्वती औरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये है गोंडा में। फिर यहाँ पर देखिए रायबरेली की लोकेशन है, और रायबरेली में कौन सा पक्षी विहार स्थित है, तो वो है समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो वो है रायबरेली में। जस्ट इसी के पास में है उन्नाव जनपद, और उन्नाव जनपद में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जनपद में है। और इधर है कन्नौज। कन्नौज में स्थित है लाख बौसी पक्षी विहार। कन्नौज में लाख बौसी पक्षी विहार स्थित है। और जस्ट इसी के पास में स्थित है हरदोई, और हरदोई में स्थित है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार। तो ये थे टोटल उत्तर प्रदेश के जितने भी पक्षी विहार थे, वो उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।